ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या अमेरिकी फौज हताश हो चुकी है? अमेरिकी नौसेना सचिव के इस्तीफे से इस तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पेंटागन ने अचानक घोषणा की है कि नौसेना सचिव जॉन फेलन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी सैन्य सेवा प्रमुख का यह पहला इस्तीफा माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फेलन के इस्तीफे की कोई स्पष्ट वजह भी सामने नहीं आई है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी की जा रही है और तेहरान से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ट्रंप के करीबी और अंडर सेक्रेटरी हंग काओ को नौसेना का कार्यवाहक सचिव बनाया गया है। हंग काओ 25 साल तक नौसेना में सेवा दे चुके हैं और उन्हें युद्ध का गहरा अनुभव बताया जाता है। फेलन का इस्तीफा कोई अकेली घटना नहीं लग रहा है। दरअसल पेंटागन में पिछले कुछ समय से बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी सेना के शीर्ष अधिकारी रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया था। इसके अलावा एडमिरल लिसा फ्रेंचेती और जनरल जिम स्लाइफ को भी हटाया जा चुका है। यहां तक कि ट्रंप प्रशासन ने चार्ल्स सीक्यू ब्राउन जूनियर को भी उनके पद से हटा दिया था। सबसे हैरानी की बात यह है कि फेलन ने इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले वॉशिंगटन में नौसेना के एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं और बजट पर चर्चा की थी। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया कि फेलन ने तुरंत प्रभाव से पद छोड़ दिया है। अब बात करते हैं फेलन की पृष्ठभूमि की। उन्होंने कभी सेना में सेवा नहीं दी थी, बल्कि वे एक निजी निवेश कंपनी के संस्थापक रहे हैं। उन्हें नौसेना में बड़े सुधारों के लिए लाया गया था। उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है जब अमेरिकी नौसेना बेहद सक्रिय है। मध्य पूर्व में 3 विमान वाहक पोत तैनात हैं, कैरेबियन में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा है और वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ कार्रवाई में भी नौसेना की भूमिका रही है। अब नए कार्यवाहक सचिव हंग काओ की बात करें तो उनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। वे वियतनाम से आए शरणार्थी हैं जो बचपन में अपने परिवार के साथ अमेरिका पहुंचे थे। उन्होंने वर्जीनिया से सीनेट चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। हंग काओ सेना में विधिवत कार्यक्रमों और कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता के खिलाफ मुखर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर भी सवाल उठाए हैं। अब सवाल यह है, क्या फेलन का इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संकेत छिपा है? ये आने वाला समय ही बताएगा।